टारगेटेड किलिंग थी। टूरिस्ट को बाकायदा उनका मजहब पूछकर उनको निशाना बनाया गया है। Islamic terrorists checked the ID cards of tourists. Some reportedly even demanded the trousers be pulled down, asked them to recite the kalma and killed those not Muslims. उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कश्मीर के पहलगाम में घटी घटना से लोगों की रूह कांप उठी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और 26 लोगों की जान ले ली। जम्मू कश्मीर सरकार ने हमले में मारे गए लोगों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। इस घटना पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो कल पहलगाम में हमला हुआ है वह केवल मासूम पर्यटकों पर हमला भर नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर हमला था। हम इसकी निंदा करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री यहां आए हुए हैं, मेरी उनसे अपील है कि वे पता लगाएं कि इसमें कौन लोग शामिल थे, ताकि उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। इस समय हमें सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार फिर अपने देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और शर्मिंदगी जाहिर करना चाहती हूँ। इस हमले में हरियाणा के एक नेवी लेफ्टिनेंट भी अपनी जान गंवा चुके हैं और आतंकियों ने नाम पूछ कर यह हत्याएं की। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि इस तरह की घटना करने के लिए इन्हें पूरी तरह से तैयार करके लाया जाता है और इनसे वह घटनाएं करवाई जाती हैं जिनका असर सबसे ज़्यादा हो, लेकिन इनका जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने यह हमला किया। बताया जा रहा है कि कुल 6 आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया। टीआरएफ कमांडर सैफुल्लाह ने हमले की साजिश रची है। दहशतगर्दों ने पहलगाम के बायसरन घाटी के पर्यटकों से पहले उनके धर्म पूछे, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक भी इसमें शामिल हैं। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले मंगलवार को जम्मू कश्मीर में वर्ष 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने दक्षिण कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से उनके धर्म पूछकर परिचय पत्र देखकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 26 लोगों की जान ले ली, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हथियारों से लैस आतंकी मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे घास के मैदान में घुस आए। घने देवदार के जंगलों और पहाड़ों से घिरा है यह विस्तृत घास का मैदान और देश दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के बीच पसंदीदा है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे, टट्टू की सवारी कर रहे या पिकनिक मना रहे पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। घटनास्थल की कुछ वीडियो हैं जो हम आपको दिखाएंगे। इनमें 4 लोग जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक बच्चा भी है, जबकि कुर्सी पर बैठा एक व्यक्ति खून से लथपथ नजर आ रहा है। वीडियो में 2 महिलाएं मदद की गुहार लगाती नजर आ रही हैं। एक स्थानीय उन्हें दिलासा दे रहा है। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर घायलों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। ऊंचाई वाला इलाका होने के कारण घायलों को घोड़े वालों की मदद से सड़क तक लाया गया, जहां उन्हें 9 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। पहलगाम के नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। वहां से कुछ को राजकीय मेडिकल कॉलेज अनंतनाग भी ले जाया गया। 2 घायलों को एयरलिफ्ट भी किया गया। पहलगाम में आतंकी हमले से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों ने ये वारदात अमरनाथ यात्री निवास नुनवान बेस कैंप के में महज 15 किलोमीटर दूर इस वारदात को अंजाम दिया है। यह यात्रा के पारंपरिक मार्ग का हिस्सा है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। माना जा रहा है कि इससे पहले ही पर्यटकों और तीर्थयात्रियों में दहशत फैलाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हुआ है और अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। हमले में बाल बच्ची एक महिला ने बताया कि आतंकियों ने उसके पति से नाम पूछा और जब पता चला कि वह मुस्लिम नहीं है तो उसके सिर में गोली मार दी। आतंकियों ने कुछ लोगों के कपड़े उतरवा कर उनकी धार्मिक पहचान भी की। एक अन्य महिला ने बताया कि गोलियां चलते ही लोग बचने के लिए भागने लगे, लेकिन कहीं छिपने की जगह ही नहीं थी।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकी हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया और कहा कि वह श्रीनगर जा रहे हैं, जहां वह सभी एजेंसियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। शाह ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटना के बारे में जानकारी दी है, जो वर्तमान में सऊदी अरब में है, और आतंकी हमले के बाद संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने कहा कि पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के सदस्यों के साथ है। इस नृशंस आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हमले में शामिल 4 आतंकियों को लेकर बड़ी जानकारी भी सामने आई है। हमले में 2 स्थानीय आतंकी और 2 पाकिस्तानी आतंकियों की भूमिका की जानकारी मिली है। संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में उबाल है। सुरक्षा एजेंसियां दहशतगर्दों की तलाश में जुटी हुई हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस बीच आतंकी हमले पर नया अपडेट आया। जानकारी मिली कि पहलगाम में हमले में 2 पाकिस्तानी दहशतगर्द भी शामिल थे। उनके साथ ही 2 स्थानीय आतंकी भी थे। अब तक 4 आतंकियों के बारे में जानकारी सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों ने हमला करने वाले 3 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए हैं। इस आतंकी हमले के बाद बुधवार सुबह से सेना से लेकर NIA, पुलिस और अन्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। साथ ही आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक हाई अलर्ट जारी है। मंगलवार को आतंकियों ने करीब 20 मिनट तक AK-47 से गोलीबारी की थी। स्थानीय आतंकियों के नाम आदिल अहमद ठाकुर और आशिफ शेख बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी से आदिल ठाकुर लश्कर-ए-तैयब से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आदिल गुजरी बिजबेहड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। आशिफ शेख का जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन बताया जा रहा है। आशिफ मोघामा मीर मोहल्ला त्राल का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी यह भी मिली है कि हमले के कुछ आतंकियों ने बॉडी कैमरा लगाया था। हमले की पूरी घटना को आतंकियों ने रिकॉर्ड किया था। PM मोदी सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर लौट आए हैं। उस हमले में CRPF के 47 जवान मारे गए थे। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर लौट आए हैं। PM मोदी ने वारदात की कड़ी निंदा की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह सऊदी अरब से हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ बैठक की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की स्थिति पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर पुलिस व CRPF ने आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू कर पहलगाम व आसपास के इलाकों में पूरी तरह नाकेबंदी कर दी है। सभी अहम मार्गों पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। मृतकों में कर्नाटक के शिवमोगा के कारोबारी मंजुनाथ राव शामिल हैं। मंजुनाथ की पत्नी ने बताया कि आतंकियों ने उनके पति को सिर में गोली मारी। मैंने उनसे कहा कि मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। इस पर आतंकी बोले कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता दो। एक दिन पहले ही मंजुनाथ ने सोशल साइट पर वीडियो डालकर कहा था कि वहां घूमने में बहुत आनंद आ रहा है। महाराष्ट्र के दिलीप जयराम, बोटन अधकेरी, अतुल श्रीकांत व संजय लखन, गुजरात के हिम्मत भाई, प्रशांत कुमार, बलेश्वर, मनीष राजदान, रामचंद्रम और सलिंद्र कालापिया, अनंतनाग के सैयद हुसैन शाह और 2 विदेशी, नेपाल के संदीप नवपने, UAE के उद्वानी रादीप कुमार की मृत्यु हो चुकी है। यह अब तक नागरिकों के ऊपर होने वाला सबसे बड़ा हमला है। TRF वही आतंकी गुट है जो डोडा किश्तवाड़ क्षेत्र में सक्रिय था। इसमें स्थानीय मददगारों के भी शामिल होने का शक है। हमले की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA पहल से गुलजार रहने वाला पहलगाम की सड़कों पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानों पर ताले लटके हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। बायसरन घाटी में वादियों की रौनक गायब है। घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं कश्मीर घाटी में बुधवार को 35 साल में पहली बार आतंकवादी हमले के खिलाफ बंद कर रखा गया है तथा सभी क्षेत्रों के संगठनों ने पहलगाम पर्यटक स्थल पर हुई हत्याओं के विरोध में बंद का समर्थन किया। उधर सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम आतंकी हमले के 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए। मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाली बायसरन घाटी मंगलवार सुबह से दोपहर होने तक पर्यटकों की खिलखिलाहट से गुलजार थी। अचानक से खिलखिलाहट चित्कार में बदल गई। कायर आतंकी आए और अंधाधुंध गोलियां बरसा कर चले गए। पीछे रह गए गम और दर्द के निशान। भय से कुछ वक्त खामोश हुई बायसरन घाटी अचानक से चारों तरफ से आ रही रोने की आवाज़ और बचा लेने की गुहार लगाती चीखों से गूंजने लगी। जिसे जहां और जिस तरह राह दिखी भागने लगा। किसी के चेहरे पर खून के छींटे थे, किसी की गर्दन से खून रिस रहा था, किसी के हाथ खून से सने थे।
तो वहीं हाथों में लाल चूड़ा पहने एक युवती की चीख और आंखों में बरसते आंसू हर किसी के दिल को दहला देने वाले थे। पति का शव मैदान के बीचों बीच पड़ा था। कभी वो उसके पास जाकर आस से उसे झकझोर रही थी कि मानो वह उठ जाएगा, और कभी वो वहां मौजूद कुछ पत्रकारों और लोगों तक मेरे पति को बचा लो की मदद मांगती नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ एक महिला पर्यटक घायल पति को किसी तरह से उठाकर किनारे ले गई, किसी तरह से एक कुर्सी पर बैठाया, उसके बहते खून को रोकने के लिए अपना स्टॉल उसके गले पर बांधा। तब तक वह खुद भी खून से सन चुकी थी। सहमी सी वह महिला भी बस चिल्लाती रही कि मेरी हेल्प करो, मेरे पति को बचा लो। हमले में जख्मी पुणे के आसावरी जगदाले ने कहा कि आतंकियों ने उनके पिता संतोष जगदाले को तंबू से बाहर निकाला और कलमा पढ़ने को कहा। जब उनके पिता ऐसा नहीं कर पाए तो उनके सिर और पीठ में 3 गोलियां दाग दी। उनके चाचा को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। मृतकों में करनाल के नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल हैं। कोच्चि में तैनात विनय की 6 दिन पहले ही शादी हुई थी। वह हनीमून की छुट्टी पर थे। कानपुर के शुभम द्विवेदी भी आतंकियों ने हत्या कर दी। उनकी 2.5 महीने पहले शादी हुई थी। हैदराबाद में तैनात IB अधिकारी मनीष रंजन भी हमले में मारे गए। बिहार निवासी मनीष पत्नी बच्चों के साथ यहां घूमने गए थे। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। 2 माह और 10 दिन पहले पत्नी के सामने कानपुर के शुभम का कत्ल विभत्स वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा। आप वहाँ पे थी तो गोली की आवाज़ जब आपने सुनी तो किस तरीके से आपने खतरा महसूस किया और क्या किया उस टाइम? कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे। हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। तो बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए। बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते हुए नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। जब ये हादसा हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे उस टाइम? एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 60 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफ़ी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे। तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। और फायरिंग की आवाज़ आप लोगों ने काफ़ी देर चल रही थी। अच्छा, काफ़ी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2, जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए।
अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज़ सुनी, तो बहुत काफ़ी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअली मिसेस थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुंचा दूं। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा, ये आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या देखा आपने वहाँ पे? गोपाल रूपचंदानी मेरा नाम है जी। ज़्यादा कुछ नहीं हमने देखा नहीं, हम जैसे गोलियों की आवाज़ आई ना हम वहाँ से भाग गए। अच्छा, वहाँ से भाग गए। हाँ। किसी को देखा गोलियाँ चलाते हुए? गोलियाँ चलाते हुए नहीं देखा, बस गोलियों की आवाज़ आई बहुत। अच्छा, गोलियों की आवाज़ आई। तो आप अभी यहाँ पे जीएमसी अनंतनाग में हैं। कौन घायल हुआ आपका? क्या बोले? घायल कौन हुआ है? मम्मी घायल। अच्छा, ये आपकी मम्मी है। कितने जन आपके साथ थे? बस मैं, मम्मी, पापा। तो आप घूमने आए थे? हाँ, घूमने। तो आप वहाँ पे थे, तो मम्मी हाँ। कहाँ पे थी आपकी? मम्मी भी वहीं पे थी। मम्मी नीचे चढ़ते चढ़ते फिसलते गिर गई। अच्छा। जैसे रास्ता बहुत डेंजरस था तो रास्ते में मम्मी गिर गई पहाड़ चढ़ते चढ़ते। अच्छा, तो आपने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा? गोली चलाते हुए नहीं देखा, पर 4-5 लोग थे। गोलियों की आवाज़ बहुत आ रही थी। 10-15 मिनट गोलियाँ चली कम से कम। 10-15 मिनट गोलियाँ चली। किसी को गिरते हुए देखा? किसी नहीं, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी लोगों की, क्योंकि बहुत लोग चिल्ला रहे थे, भगते हुए आए, बहुत लोग चिल्ला रहे थे। बस यही, अच्छा, बहुत लोग चिल्ला रहे बहुत थे। लोग चिल्ला रहे थे।